नमस्कार मित्रों। सुंदरकांड के एपिसोड 5 में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राक्षसियों का सीता जी को धमकाना है। जब सीता जी को धमकाकर और राक्षसियों को उन्हें डराकर राजी करने का आदेश देकर राक्षस राज रावण अशोक वाटिका से निकलकर अपने अंतपुर को चला गया, तब राक्षसियों ने दौड़ते हुए आकर चारों ओर से सीता जी को घेर लिया और क्रोध में उनको डराने लगी। कहने लगी, अरे सुंदरी, तू पुलत्स ऋषि के उत्तम कुल में उत्पन्न रावण का तिरस्कार करती है और उसकी पत्नी बनना बड़ी बात नहीं समझती है। दूसरी राक्षसी ने कहा, अरे जिसने 3300 देवताओं और देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, उसकी रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। वे अपनी महारानी मंदोदरी को भी छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीसरी ने कहा, सीते, राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी बार बार परास्त किया है। तू उसकी पत्नी बनने की इच्छा क्यों नहीं करती है? चौथी ने कहा, देवी, तुम मेरी बात मान लो। मैंने तुमसे हितकारी बात ही कही है। तुम राक्षस राज रावण की पत्नी बनने का विचार करो, नहीं तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। फिर सब ने मिलकर कहा, सीते, रावण के महल में बहुत कोमल शैयाएं हैं और सभी तरह के सुख हैं। तुम्हारे लिए वही निवास उचित है। तुम अब मनुष्य राम की ओर से अपना मन हटा लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं बचोगी। राक्षसियों की ऐसी बातें सुनकर सीता जी उनकी तरफ देखकर विलाप करती हुई बोली, तुम्हारी पापपूर्ण बातें मेरे मन में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरती। मैं मानव कन्या हूँ, कभी किसी राक्षस की पत्नी नहीं बन सकती। तुम भले ही मुझे खा जाओ, पर मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मान सकती। श्री राम ही मेरे स्वामी हैं, मैं सदा उनमें ही अनुरक्त रहूंगी। सीता जी की बात सुनकर राक्षसियों को क्रोध आया और वो बहुत विकल हो गईं। वे हाथों में कटार और फरसे लिए सीता जी को धमकाने लगी और उनको मार कर खाने की धमकी देने लगी। निकट के अशोक वृक्ष पर छिपे हुए हनुमान जी राक्षसियों की सारी बातें सुन रहे थे। बार बार की डांट फटकार से तंग आकर सीता जी वहां से उठकर उस अशोक वृक्ष के नीचे चली गईं जिस पर हनुमान जी छिपे हुए थे। सीता जी वहां बैठ गईं, परंतु राक्षसियों ने वहां भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। उनको फिर से घेर लिया और तरह तरह से उनको फिर धमकाने लगी। राक्षसियों के धमकाने पर सीता जी धैर्य खोकर विलाप करने लगी, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे कि मैं पतिदेव के दर्शनों से वंचित होकर यहाँ अनाथ की तरह इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ। यहाँ तो अब श्री राम को नहीं पा सकती, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। परंतु यहाँ तो प्राण त्यागना भी संभव नहीं प्रतीत होता। उन्होंने सोचा कि श्री राम को शायद यह नहीं पता कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें पता होता तो वे अवश्य मेरी खोज करते। मुझे लगता है कि मेरे शोक में मेरे पतिदेव यह लोक त्याग कर देवलोक को चले गए हैं, या फिर उनको अपनी पत्नी से कोई प्रयोजन नहीं है, इसी कारण वह मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। मेरा भाग्य ही फूटा है कि मैं अपने प्रिय राम से बिछड़ गई हूँ। अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस तरह बहुत सी बातें कहती हुई सीता जी करुण विलाप करने लगी। यहाँ पे टिप्पणी यह है कि सीता जी को धमकाने वाली कुछ राक्षसियों के विचित्र नाम दिए गए हैं। एक जटा, हरी जटा, विकटा, दुर्मुखी, विनीता, चंदोदरी, प्रघसा, अजामुखी, शूर्पणखा आदि। इनके अलावा और भी बहुत सी राक्षसियों के नाम दिए गए हैं। लगभग 1 वर्ष की अवधि बीत रही थी। इतने दिनों से
सीता जी को श्री राम का कोई समाचार ना मिलने के कारण उनकी निराशा बढ़ती जा रही थी और वे नित्य की धमकियों से तंग आकर अपने प्राण देने तक के बारे में सोचने लगी थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय बजरंगबली की। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ जल्द।